अब यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम एक्स टू वाई, डिफाइन रिलेशन आर। अब उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है जिसमें वो फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है सेम है ए और बी की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बस इतना प्रूव करना है कि ए एग्जिस्ट करेगा इस रिलेशन में। ए कब एग्जिस्ट करेगा? जब एफ ए इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा। अब खुद सोच के देखो, अगर ए पे फंक्शन फंक्शन तभी होता है ना जब उसकी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे एक यूनिक वैल्यू होती है ना। तो अगर ए पे कोई एक यूनिक वैल्यू आ रही है, मान लो एस, तो दूसरे एफ ए पे सेम ही वैल्यूज आएंगी। अब एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट्स तो आएंगे नहीं। अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो सिंस इट इज़ अ फंक्शन तो यस, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी इधर सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिसिटी का मतलब देखो कि अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि ए बी का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ए, बी ए का भी पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे वही सेम लॉजिक लगेगा कि आपकी क्या है, फंक्शनल वैल्यू अगर ए की किसी कांस्टेंट के इक्वल है एस के, और एफ बी की भी इस कांस्टेंट के इक्वल है, तो जब एस के ही इक्वल है तो इम्प्लाई ही कर देगा ये कि एफ बी इक्वल्स टू एफ ए, राइट। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। थर्ड एंड फाइनल चीज़ आपको क्या चेक करनी है? ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। कहने का मतलब है कि एफ ए इफ इज इक्वल टू एफ बी, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड एफ बी इज इक्वल टू सम थर्ड फंक्शनल वैल्यू एफ सी, बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ सी। अब इसमें भी वही सेम लॉजिक लगेगा कि फंक्शन, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेन फंक्शन की डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिविटी भी नहीं है, ट्रांजिटिविटी भी है, इम्प्लाइज इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है।